मित्रों, क्या आपने कभी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया है? कि अगर किया है तो आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के। उससे किसी कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि किसी कंपनी को उस शेयर खरीदने से क्या होता है, आप उस कंपनी को पैसा मिलता है, कैपिटल उसका इंक्रीज़ होता है। अब वह क्या होता है, कैसे होता है, इसकी समझ एक कैपिटल मार्केट नाम की चीज़ होती है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है कैपिटल मार्केट के ऊपर, मतलब शेयर मार्केट के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। इन चारों में से कौन कौन सी मार्केट जो है कैपिटल मार्केट के तहत आती है? तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहले आपको कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे समझाना चाहूँगा कि कैपिटल मार्केट असल में होती क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है, अगर उसको कोई कंपनी है, मान लो कंपनी सी है या कोई गवर्नमेंट की कंपनी है या कोई भी है, उसको अगर अपने लिए कैपिटल गेन करना है तो क्या करेगा? कैपिटल गेन करने के लिए अपने मार्केट के अंदर उतरेगा कि मार्केट से पैसा लेगा। कैसे लेगा? कि मार्केट में या तो अपने बॉन्ड इशू करेगा या फिर कोई अपने शेयर्स इशू करेगा। तो उस इशू को कैपिटल गेन करने के लिए क्या करेगा? बॉन्ड या फिर शेयर्स इशू करेगा। और उसको कौन खरीदने वाला है? उसको खरीदने वाले कोई इन्वेस्टर खरीदेगा, कोई पीपल खरीदेंगे। इन्वेस्टर भी तो पीपल ही होते हैं, वो खरीदेंगे। उससे क्या होगा? उसको कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है। अब वो कैपिटल मिल जाएगा, उसके बदले उसको डिविडेंड प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, जो ये प्रोसेस जहाँ भी चल रहा होता है सप्लायर्स के बीच के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैपिटल मार्केट। तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब कैपिटल मार्केट के अंदर ही आपके पास दो टर्में होती हैं, जिसको बोलते हैं हम आईपीओ और दूसरे को क्या बोलते हैं हम? एफपीओ। ठीक है जी। अब आईपीओ और एफपीओ एक्चुअली में क्या होता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी, अदानी की कोई कंपनी है, अदानी की कंपनी को अपना कैपिटल इंक्रीज करना है, अपनी कंपनी के लिए पैसा चाहिए, तो क्या करेगा? मार्केट के अंदर पैसा निकालेगा। मान लो सबसे पहले उसने अपनी कंपनी के कोई भी शेयर्स जो है इशू किए। मान लो उसको 100 करोड़ रुपए का उसने इशू किया। ठीक है। उसको 100 रुपये के कैपिटल की ज़रूरत थी। तो उसने जो पहली बार अपना जो है शेयर इशू किया है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। अब इनिशियल है क्योंकि पहली बार उसने क्या किया है? अपना शेयर्स इशू किया है। अब दूसरी बार उसको अगर फिर से पैसा चाहिए, मान लो उसको 50 करोड़ का फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो क्या करेगा? 50 करोड़ कैपिटल के लिए फिर से जो उस कंपनी के शेयर्स जो इशू करेगा उसको क्या बोलते हैं? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ और एफपीओ आपको पता लग गया होगा क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसके अलावा अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि मैंने आपको जस्ट थ्योरी के बारे में जैसे बताया कि थ्योरी में भी वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है जी। कि कैपिटल मार्केट क्या होता है? वेन वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर चैनल बिटवीन द सप्लायर्स हु हैव कैपिटल एंड दोज हु नीड इन द कैपिटल। ठीक है जी। अब इन्वेस्ट करने वाले कौन होंगे? रिटेलर, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कोई भी होंगे। ऐसे मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है या फिर आपने खुद कोई शेयर खरीदा है। अब उसको शेयर को इशू करने वाला भी तो कोई होगा, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड होंगे या फिर कोई बिजनेसमैन होगा, कोई पर्सन होगा जिसकी कोई कंपनी होगी। ठीक है। उसमें आपने इन्वेस्ट किया है। अब दो टाइप के जो है कैपिटल मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ठीक है जी। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। मान लीजिए कोई अडानी की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, ठीक है। उसके अंदर कोई पर्सन ए जो है वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है और वहाँ से 100 रुपये का क्या खरीद लेता है? शेयर खरीद लेता है। और उससे क्या होता है कि अब 100 रुपये का उसने शेयर खरीदा तो उसके बदले 100 रुपये किसको मिल गया है? अडानी कंपनी को मिल गया है, जिसको उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया है। अब मान लो कुछ समय बाद अब इसको पर्सन ए को जो है अपनी कोई नई चीज़ खरीदनी है, या ठीक है मान लो जैसे टाइप ऑफ आपने एक बाइक खरीद ली है, एक नई की नई बाइक खरीद ली है। ठीक है। तो नई की नई मार्केट से जब आप बाइक खरीदते उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, जिसमें डायरेक्ट जो है कंपनी को पैसा मिल रहा होता है। ठीक है जी। कि अडानी कंपनी से आपने डायरेक्ट कोई शेयर खरीद लिया तो ये क्या हो गया? प्राइमरी मार्केट हो गया, जिसके अंदर आपका चल रहा है। मतलब आपने कोई पहली बार कोई बाइक खरीद दी है तो आपकी क्या है? फर्स्ट हैंड चीज़ है। ठीक है। अब क्या होता है दूसरी बात, अब इसने मान लो इस बाइक को बेच के नई बाइक खरीदनी है या कुछ
कार खरीदनी है तो आप क्या करेगा, वो 100 रुपये के जो आप उसने शेयर खरीदा था, थोड़ा टाइम बाद उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसको प्रॉफिट हो जैसे ही बढ़ा तो उसने 110 रुपये में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। अब वो 110 रुपये किसको मिले, वो कंपनी को नहीं जाएंगे, अदानी कंपनी को, ठीक है। अब वो प्रॉफिट जो भी 110 रुपये का है वो किसको जाएगा, पर्सन ए को जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही वो चीज़ क्या कर ली है, इशू के लिए। जैसे मान लीजिए आप कभी भी कोई शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लो आपने शेयर मार्केट के अंदर क्या लगाया, पैसा लगाया, शेयर खरीदे, कितने, 100 रुपये का शेयर खरीदा, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आपने वो शेयर जो है बेच दिया, ठीक है। मान लो 110 रुपये में आपने वो शेयर बेच दिया। अब वो आपने 10 रुपये का उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी। उसके बाद जो 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, क्या वो कंपनी को जाएगा जिसका आपने शेयर खरीदा, नहीं, वो आपको आया, क्योंकि आपने वो शेयर क्या है, खरीदा था, ठीक है जी। तो यही जो सेकेंड टाइम के ऊपर जो आप सेलिंग चलती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा क्या होता है। उसके अलावा कैपिटल मार्केट में समझने लायक क्या है कि एग्जाम्पल क्या है कैपिटल मार्केट के, वो क्या है, देखिए जैसे सबसे पहले तो हमने बताया कि स्टॉक मार्केट के बारे में, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो क्या हो गया आपका कैपिटल मार्केट हो गया। दूसरा बॉन्ड मार्केट होता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, जब भी कोई फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, यहाँ पार्टिसिपेंट जो है न्यू डेट नोन एज द प्राइमरी मार्केट एंड बाय एंड सेल डेट सिक्योरिटीज़, ठीक है। मतलब जहाँ गवर्नमेंट अपने बॉन्ड वगैरह इशू करती है वो भी बॉन्ड मार्केट भी कहा जाता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट ही होती है, ठीक है जी, वो भी कैपिटल मार्केट के तहत ही आती है। तीसरी बात है करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ करेंसी चलता है, ठीक है। कैसे, ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड और ओवर द काउंटर मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज, ठीक है। वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, किसकी ट्रेडिंग होती है, करेंसीज की ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है जी। तो ये जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर एवरी करेंसी जो है डिटरमाइन करती है ये मार्केट, ठीक है। तो आपको पता लग गया हो कि तीनों क्या है, कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा है, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन तो आपके सामने सिंपल हो जाएगा कि अब हमें पता है कि कौन कौन सी मार्केट जो है कैपिटल मार्केट के अंदर आती है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट आती है, हाँ जी आती है। कॉल मनी मार्केट आती है, नहीं आती है, हमने डिस्कस की नहीं की। ट्रेजरी बिल मार्केट भी नहीं आती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट आती है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा कि 2 ही इनमें से जो है जो क्या है उस कैपिटल मार्केट के तहत आते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कॉल मनी मार्केट इज अ रेट एट विच द शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट इन द मनी मार्केट, ठीक है जी। तो ये तो नहीं है भैया, तो कैपिटल मार्केट आती नहीं है। ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट टर्म की डेट सिक्योरिटीज होती है, दे हैव द मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर एंड कंसीडर द सेफ्टी टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मनी मार्केट के अंदर आता है। स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट के तहत आता है। तो 2 ही इसमें क्या है आपके किस में आते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं। होप्स आपको कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।